तो काफी दूर नहीं उसने क्या पाया, काफी दूर नहीं बल्कि खिड़की के थोड़े से ही दूर पर उसने एक घोस्ट को पाया, एक भूत को पाया, जिसने अपनी हाथों में एक बंडल को पकड़ा थामा हुआ था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। देखिए, कोल्ड स्वेट का मतलब होता है कि किसी भय से, किसी डर के कारण स्वेटिंग होने लगना, मतलब डर के कारण पसीने छूटना। डर के कारण, किसी बीमारी के कारण, बुखार के कारण, डर के कारण, अथवा एनग्जाइटी यानी कि चिंता, तनाव, चिंता के कारण पसीने छूटने लगना, डर के कारण पसीने छूटना, उसको कहते हैं कोल्ड स्वेट। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ मैं लिख कर रखा हूँ, कोल्ड स्वेट इज अ स्टेट ऑफ स्वेटिंग इंड्यूस्ड बाय फियर, एंग्जाइटी और इलनेस। तो यहाँ डर का सेंस है, डर के कारण स्वेटिंग होने लगना, स्टेट ऑफ स्वेटिंग बीइंग इंड्यूस्ड बाय फियर। तो महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्र की डर के कारण पसीने छूटने लगे, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वह पीछे अपने बेड, पिलो का मतलब होता है बेड, पीछे अपने बेड पर जा गिरा, पैंटिंग और हाँफने लगा। एज ही ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम द घास्टली, घास्टली मतलब होता है बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस, डरावना एक्सपीरियंस, डरावना अनुभूति। एज ही ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस मतलब अत्यंत भयजनक अनुभूति से रिकवर करने के बाद, धीरे धीरे कर कर मतलब ग्रेजुअली रिकवर, जैसा कि उसने उस भयजनक अनुभव से, मतलब हॉरिबल, उस टेरिबल घोस्टली एक्सपीरियंस यानी कि अत्यंत भयजनक अनुभव से धीरे धीरे कर रिकवर होने, जैसे ही वह उस भयजनक अनुभव से धीरे धीरे कर रिकवर हो गया, ही बिगैन टू रीजन विथ हिमसेल्फ, उसने उसका रीजन, उसका कारण निकालना आरंभ किया, and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him, और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह उसके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, देखिए दो तरह का माइंड हर इंसान में होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को कहते हैं चेतन मस्तिष्क, और सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं अवचेतन। तो अवचेतन में जो बात बैठ जाती है वही आप सपने में देखते हो, और आप कभी कभार अपने सामने भी खुली आंखों आप उसे देख पाते हो, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ गई। तो भूत की उस कहानी को लेकर के, भूत की उस दृष्टांतों को लेकर उसका सबकॉन्शियस माइंड काफी सेंसिटिव हो चुका था। ही फाइनली कंक्लूडेड, वह आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन क्या होता है? देखिए, इट इज अ सबकॉन्शियस एडॉप्शन ऑफ एन आइडिया विच वन हैज ओरिजिनेटेड वन सेल्फ। समझ गए? ऑटो सजेशन इसे कहते हैं, मतलब एक सबकॉन्शियस एडॉप्शन यानी कि अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा उस चीज को एडॉप्ट कर लेना, उस आइडिया को, उन विचारों को एडॉप्ट कर लेना, विच वन हैज ओरिजिनेटेड वन सेल्फ, जिसे आपने खुद से पैदा किया हो, उत्पन्न किया हो, बार बार निरंतर उसी बात को दोहराते दोहराते, रिपीट करते करते सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि अवचेतन मस्तिष्क में वो बात बैठ जाती है, एडॉप्टेड हो जाती है। तो फिर वो अपना खेल दिखाती है, खुली आंख आपको वही दृश्य दिखाती है। तो हुआ यही था कि ईश्वरन के उस भूतिया कहानी को महेंद्र अपने अवचेतन मस्तिष्क में इतना बैठा लिया था, बार बार स्मरण करते 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 अपने अवचेतन मस्तिष्क में उसको इतना बैठा लिया कि जब खुली आंख खिड़की के बाहर उसने उसका ही दर्शन कर लिया। ठीक है, तो ये सारा खेल उस अवचेतन मस्तिष्क का, महेंद्र के सबकॉन्शियस माइंड का ये सारा खेल था। महेंद्र के अवचेतन मन में वो भूत का दृश्य बैठ गया था कि कोई औरत का भूत है, और फिर जब वो खिड़की खुला तो उसे वही प्रतीत हो गया, वही प्रकट हो गया उसके सामने, और वो फिर अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के खेल से फिर डर गया। तो
Being relieved after recovering from all this, one morning after recovering from this ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion. ये जरूर कुछ ऑटो सजेशन कहीं कोई खेल रह चुका होगा. It must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. ठीक है, समझ गए. सारी अवचेतन मन में बैठी हुई कल्पना, बैठी हुई धारणा का वो खेल था. जो बैठी हुई फुरने थे, भूत की वृत्ति जो घर कर गई थी उसके अवचेतन दिमाग में, मस्तिष्क में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, वही सारा खेल खिला रही थी. उसी के कारण उसे वो सारा दृश्य, वो भूतिया दृश्य दिखाई पड़ा. ये निष्कर्ष पर फाइनली पहुंचता है और इस निष्कर्ष को पता करने के बाद महेंद्र बिल्कुल रिकवर हो जाता है अपने घैस्टली एक्सपीरियंस से, उस हॉरिबल एक्सपीरियंस से रिकवर पूरी तरह से हो जाता है, ठीक हो जाता है. बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और वो समय जब वो सुबह सुबह उठ चुका था, स्नान भी कर चुका था, और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर की ओर निकला, एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जैसे ही निकला, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी. पिछले रात का जो भय था, पिछले रात्रि की जो खौफनाक लम्हे थी, उसके दिमाग से बिल्कुल मिट चुकी थी. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. अब ईश्वरन दरवाजे पर उसे दस्तक देता है with his lunch packet and his bag. महेंद्र के लंच पैकेट और उसकी थैली के साथ ईश्वरन दरवाजे पर मिलता है. किससे? अपने मास्टर महेंद्र से. जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्राइंड एंड सेड. महेंद्र बस बाहर की ओर कदम रख ही रहा था कि ईश्वरन मुस्कुराते हुए कहा, सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फोटस इन इट्स आर्म. सर, वो दिन को याद कीजिए, उस दिन को याद कीजिए जब मैं आपको एक महिला के भूत के बारे में बतला रहा था, जो कि अपने हाथों में एक अनबॉर्न बेबी को रखी हुई थी. एक अनबॉर्न बेबी जो कि अपने हाथों से पकड़ी हुई थी. विथ अ फोटस इन इट्स आर्म, जिसकी हाथों में एक अनबॉर्न, फोटस मतलब क्या होता है? अनबॉर्न बेबी, जो बच्चा, जो बालक जन्मा ही ना हो, उसे कहते हैं, वो उस पार्ट को, उस पोजीशन को, उस स्टेट को कहते हैं फोटस, जिसमें बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हुआ होता है, अनबॉर्न स्टेट रहता है. तो मैं आपको जब एक महिला की भूत के बारे में बता रहा था, एक औरत के भूत के बारे में, जो कि अपने हाथों में एक अनबॉर्न बेबी को होल्ड की हुई थी, यू वर सो एंग्री विथ मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. आप मेरे ऊपर काफ़ी गुस्से हो गए थे, क्रोधित हो गए थे उस चीज़ को इमेजिन करने से. वेल, जैसा कि आप खुद कल रात को जैसा कि आपने कल रात को खुद उस दृश्य को आपने देखा, उस दृश्य को आपने आजमाया. अब क्या लगता है, क्या मैं गलत था? हाँ, ये सवाल करता है ऐसा मुस्कुराते हुए, वेरी ग्रैंडली, मतलब मुस्कुराते हुए उसने कहा महेंद्र को कि पिछली रात जब मैं आपको महिला के भूत के बारे में बतला रहा था, आप मेरे पर काफ़ी नाराज़ हो गए, मेरे पर काफ़ी गुस्सा आ गए थे, जबकि कल रात को खुद आपने दर्शन किया उनका, उस भूतनी का खुद आपने दर्शन किया. आई केम रनिंग, और आपकी वो चिखाड़ को जो कि आपके कमरे से निकल रही थी, मे बी वो आपकी ही होगी. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग का मतलब तेज ऊंचे शोर में चिल्लाना. मॉर्निंग का मतलब होता है क्राइंग साउंड, मतलब रोने की आवाज़. और मैं उस रोने की आवाज़ को सुनकर ही मैं यहाँ दौड़े आया हूँ. डेट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि आपके ही रूम से निकल रही थी. मे बी वो, और ज़रूर वो आप ही की मुख से निकल रही होगी. एंड डेट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, आगे क्या है, डॉट 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 समझ लीजिए, यानी कि उसी के मुंह से निकल रही थी. महेंद्र के मुख से रोने की आवाज़ निकल रही होगी, ऐसा मान लिया. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग डेट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और उसी रोने की आवाज़ को सुनते हुए मैं यहाँ दौड़े आया हूँ, जो कि आपके रूम से निकल रही थी. ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, और इस ईश्वरन की इन सारे स्टेटमेंट को सुनने के बाद फिर से महेंद्र के बैकबोन में वही भय, वही डर फिर से जाग उठा. ही डिड नॉट वेट फॉर हिज फ्रेंड टू कंप्लीट, और इस बार
ईश्वरन को उसके वाक्य को पूरा होने देने से पहले वहां से निकल जाना चाहता था। He did not wait, वो रुका नहीं, महेंद्र रुका नहीं फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। महेंद्र ईश्वरन को उसके वाक्य को पूरा होने देने तक वेट नहीं किया। ठीक है, महेंद्र को उसके वाक्य को पूरा होने देने तक वेट नहीं किया। He hurried away to his office and handed in his papers. वो अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा and handed in, he hurried away to his office, मतलब वो ऑफिस के लिए काफ़ी जल्दी में था, वो ऑफिस के लिए काफ़ी जल्दी में था and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. Handed in his papers का मतलब होता है to resign from the job, नौकरी से बर्खास्त, इस्तीफा, नौकरी से इस्तीफा देना। तो he hurried away to his office, वो ऑफिस के लिए बहुत ही जल्दी रवाना हुआ to get the resign letter from the job, मतलब अपनी नौकरी से रिजाइनेशन, इस्तीफा लेने के लिए निकल पड़ा। Resolving to leave the haunted place the very next day, और अगले दिन उस haunted एरिया से, उस haunted एरिया को छोड़ जाने के लिए पूरी तैयारी करने का निश्चय कर लिया। And resolving to leave the haunted place the very next day, ठीक है, और अगले ही दिन उस एरिया को, उस परेशान कर देने वाली उस भूतिया एरिया को, जैसा कि उसका दिमाग में अब फिर से वो बैठ ही गया फाइनली। एक तो बेचारा रिकवर किया था बड़ी मुश्किल से, लेकिन फिर ईश्वरन दरवाजे पर दस्तक देके उसे उसी अपने उस पास्ट मेमोरीज को लेकर के फिर से उसे याद दिला दिया महेंद्र को। और महेंद्र इस बार फिर उसका बैकबोन में, उसके स्पाइन में वो डर, वो खौफ फिर से बैठ गया, जिसके कारण इस बार हड़बड़ाते हुए ऑफिस की ओर गया विथ रिजाइन टू गेट अ रिजाइन लेटर, मतलब रिजाइन लेटर के लिए ऑफिस गया to get resignation from the job and resolving to leave the haunted place the very next day, और अगले ही दिन उस haunted एरिया को छोड़ने का निर्णय भी कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि किसी का स्टोरी, कोई अब व्यक्ति अब कोई किसी कहानी को काफ़ी गंभीरता से अगर सुनाता है तो उसका कितना गहरा इन्फ्लुएंस किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाता है ना। आप भी कोई स्टोरी को काफ़ी गहराई से पढ़ोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात ऐसी बैठ जाएगी कि रात्रि के बाद वही सपना आपको तंग करने लग जाता है। ये कुछ हमें इस स्टोरी से समझ में आती है, ठीक है। तो ये काबिलियत थी ईश्वरन में। ही वॉज अ वेरी फाइन ब्रिलियंट स्टोरी टेलर। इन ऑर्डर टू, मे बी वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है और सदुपयोग भी कर सकता है, इन ऑर्डर टू फर्निश वंस लाइफ, इन ऑर्डर टू डेवलप वंस लाइफ और टू डिस्ट्रॉय वंस लाइफ। इसी के साथ चैप्टर का समाप्त होता है। चैप्टर समाप्त हो जाता है ही है, ये चैप्टर समाप्त होती है आर के लक्ष्मण साहब की। आपको इसका क्वेश्चन आंसर ट्राई करना है खुद से। कम ऑन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हरिओम टू ऑल।